यस बेटा, इसी में हम एक टॉपिक करेंगे, ए ट्रेडिंग टाउन इन ए पास्चर एरियाज़, यानी कि पशुचार क्षेत्र में एक व्यापारिक नगर। इस क्षेत्र में पशु चारक अपने पशुओं को चराते थे और इन पशुचारकों की वजह से ये राज्य काफ़ी फला फूला। पशुचारक अपना जो सामान है वो अन्य व्यक्तियों से लेन देन करते थे। ये लोग अपने पशुओं से बनी हुई चीज़ें शहरों में रहने वाले या गांव में रहने वाले अन्य लोगों को देते थे। बदले में उनसे उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो परचेज़ करते थे, लेकिन इनके गांव वालों के साथ समय समय पर झगड़े होते रहते थे, क्योंकि ये अपने पशुओं को चराने के लिए खेतों में से जाते थे और समय समय पर ये किसान के गांवों पर हमला भी करते रहते थे। इस प्रकार पशुचारकों का और गांव वालों का समय समय पर झगड़ा भी होता रहता था। मेसोपोटामिया में विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते थे, विभिन्न जातियों को जानने वाले लोग रहते थे। यहाँ तक कि जो ये मारी का राजा था, ये एमोराइट समुदाय का था। मेसोपोटामिया में देवी देवताओं का आदर किया जाता था। मेसोपोटामिया में मंदिर बनवाए जाते थे। इस प्रकार मेसोपोटामिया की संस्कृति मिली जुली संस्कृति थी। इसी में एक आपका एक अलग से टॉपिक है, ज़िमरिमिल्लिम का मारी स्थित राजमहल, एक पैलेस के बारे में बताया गया है। बहुत ही लार्ज पैलेस था ये, और इस पैलेस में जो है बताया गया कि कितनी प्रॉस्पेरिटी थी। इस पैलेस में आपके नियर अबाउट 260 रूम्स थे और इसमें राजा से रिलेटेड सारी फैसिलिटीज़ अवेल थी, और जो फॉरेनर्स आते थे वो इसको देख करके बहुत ही इंस्पायर होते थे और राजा के साथ जो है फूड प्रोडक्ट्स इत्यादि भी वो लेते थे। इसके बाद इसमें कुछ आप पैसेजेस भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सकवेशन मेसोपोटामिया टाउन्स में जो है एक्सकवेशन कैसे हो रही थी और किस तरह से उसमें डिफरेंट टाइप्स के आपको एग्जांपल से शो होता है कि जब कोई जगह की हम खुदाई करते हैं तो हमें वहाँ क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो ये आपके पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस इसके बेस पे आपके प्रिपेयर हो सकते हैं। उसके बाद लास्ट में आ जाता है कि जो मेसोपोटामिया है उसका कल्चर जो है डिफरेंट टाइप्स का था, और मेसोपोटामिया में जो लेजेसी ऑफ राइटिंग थी, लेखन कला, उसने वर्ड को बहुत कुछ दिया और उसके अकॉर्डिंग इसने इसको जो है सोलर लूनार एक्लिप्सिस, जो आपका जो है आज पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा जो परिक्रमा कर रहा है, साल को जो 12 महीनों में डिवाइड किया गया है, मंथ को जो ये 4 वीक्स में डिवाइड किया गया है, ये सारा सिस्टम हमें जो है मेसोपोटामिया से ही मिला है। इस तरह से बेटा लास्ट में एक और पैसेज, एक आपकी अर्ली लाइब्रेरी, जिसमें शो किया गया है कि किस तरह से टैबलेट्स से अपनी लाइब्रेरी प्रिपेयर करते थे। एक एग्जांपल है, असीरिया का जो रूलर है उसने बेबीलोनिया में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी जो है बनवाई। उस लाइब्रेरी में डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड टैबलेट्स रखी गई थी और वो टैबलेट्स जो हैं डिफरेंट एरियाज से कलेक्ट करके लाई गई थी, जिसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस का डिफरेंट टाइप्स का मटेरियल था। तो इस तरह से बेटा आप इस लेसन में मेसोपोटामिया के इम्पोर्टेंस, जो वर्ल्ड में उसने क्या क्या अपने कंट्रीब्यूशंस की हैं, और मेन इसमें जो वहाँ का अर्बनाइजेशन है, शहरीकरण है, वो किस तरह से डेवलप हुआ, ये इस तरह के आपने क्वेश्चन करने हैं। लास्ट में आप इसकी डेडलाइन में से कुछ टॉपिक कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपके प्लेन एरिया में स्टार्टिंग ऑफ आपकी एग्रीकल्चर है, मेसोपोटामिया में जो राइटिंग सिस्टम स्टार्ट हुआ, यूनिफॉर्म जो सिस्टम है वो डेवलप कैसे हुआ, किलाकार लिपि का यूनिफॉर्म सिस्टम की डेवलपमेंट, साथ में जो आपका आ जाता है कि लास्ट में सिकंदर ने जो है बेबीलोनिया को कब जीता, और जो आपकी यूनिफॉर्म सिस्टम है, स्क्रिप्ट है, उसके जो
वर्ड्स हैं उनको कब जो है फाइंड आउट किया गया। तो इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं।